सत्संग जी प्यार से कहिए धनरिंका जी बोलिए सतगुरु माता सुदीक्षा शविंदर हरदेव जी महाराज की जय। निरंकारी राजमाता गुरु वचन अवतार की जय। सत्संग जी चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को दबा लीजिए। सत्संग जी दास एक विचार रखेगा, आपके चरणों में आशाएं प्रमाण करेंगे। जो भी त्रुटियाँ हों गलतियाँ हों बालक समझ के बख्श लीजिएगा। सत्संग जी सत्संग में संत महापुरुषों के आशीर्वाद लेने का अवसर मिला और विचार सुनने को मिला। सत्संग जी की चतुराई, कभी कभी अपनी चतुराई ही अपने को धोखा दे देती है। इस विचार पे महात्मा फरमाते हैं तो कोई बड़ा परिवार था जो टूरिस्ट पे कहीं घूमने के लिए जा रहा था किसी सिटी में। सत्संग जी ट्रेन में काफ़ी भीड़ थी और अपने बच्चों और परिवार के साथ घूमने जा रहे थे। तो उनकी पत्नी उनसे बोली कि आप पेशे से वकील हैं, कुछ अपनी तरकीब यहाँ भी दिखाइए ताकि हमें आसानी से सीट मिल जाए। वकील महोदय ने सत्संग जी अपना जज्बा दिखाया और तुरंत शोर मचाना चालू कर दिया कि इस ट्रेन के डिब्बे में सर्प घुसाया है। और शोर मचते ही सभी यात्री ट्रेन से इधर उधर होके नीचे उतर गए और ट्रेन पूरी खाली हो गई। सत्संग जी अब वो कहते हैं कि देखा मेरा चतुराई, मैंने अपने दिमाग लगा के पूरी ट्रेन के डिब्बे को खाली कर दिया। अब आराम से सो के जाओ, कोई चिंता की बात नहीं है। और सभी परिवार एक एक सीट पर आराम से सो गए। सत्संग जी उन्हें नींद आ गई। उत्तर गार्ड साहब देखते हैं कि ज़्यादा भगदड़ हो गई है, शोर मच रहा है कि ट्रेन में डिब्बे में सर्प घुसाया है। तो गार्ड साहब ने उस डिब्बे के जॉइंट को अलग कर दिया और बाकी के डिब्बे लेकर ट्रेन रवाना हो गई। जब सुबह होती है चाय वाला आता है, चाय चाय बेचता चिल्लाता है। तो वकील साहब की नींद खुलती है और पूछते हैं भाई साहब ट्रेन कहाँ पे रुकी है। तो चाय वाला कहता है भाई आप चढ़े कहाँ से हो। तो बताते हैं कि मैं तो फला स्टेशन से चढ़ा था, काफ़ी रात बीत चुकी है, ट्रेन कितना दूर आ चुकी है। चाय वाला भी बोलता है भाई ट्रेन तो जहाँ खड़ी थी वहीं पे खड़ी है, रात में शोर मचा कि सर्प घुस आया है। तो गार्ड साहब ने इस ट्रेन के डिब्बे को अलग करके बाकी डिब्बे को रवाना कर दिया और ट्रेन यहीं के यहीं खड़ी है। इस बात से सत्संग जी हमें ज्ञान मिलता है कि हमें कभी भी किसी के साथ चतुराई नहीं करनी चाहिए, क्योंकि परमपिता परमात्मा सत्संग जी सबको देखता है। कहते हैं कि जैसा करोगे वैसा भरोगे, इसलिए हमें सदा सबके साथ उचित व्यवहार, उचित बोलचाल और उचित न्याय करना चाहिए सत्संग जी, ताकि किसी को हमारे से कोई दुविधा न हो, कोई परेशानी न हो। सत्संग जी तभी हम मानव कहलाने के काबिल हो सकते हैं। कहते हैं कि बहुत जगह लिखा होता है कि कुछ भी बनो मुबारक है, पहले इंसान बनो। लेकिन सत्संग जी एक लिखने और कहने से कोई इंसान नहीं बन सकता। जब तक सच्चे सतगुरु की शरण में नहीं आएगा, ब्रह्म ज्ञान की दात नहीं पाएगा, सत्संग जी वो इंसान नहीं बन सकता। सत्संग जी उसको पराये दुख का मतलब नहीं समझ में आता। वो अपने हित में, अपने लाभ में, लालच में दूसरे को दुख देता, परेशानी दूसरे को झेलना देखता, उसको खुशी मिलती है। इसलिए जब वो सतगुरु के चरणों में आता है, जब वो सत्संग सुमिरन सेवा करता है तो दूसरों से सीखता है। सत्संग एक आईना है जहाँ तक तक के संवरते जाना है। सत्संग जी हमें बहुत सारे कर्म
धर्म सब सत्संग से सीखने को मिलता है। सत्संग इसलिए सत्संग बहुत ज़रूरी है। सत्संग प्रथम भगति संतन कर संगा, सत्संग ही प्रथम भक्ति की सीढ़ी है। इसलिए हमें सत्संग में अवश्य जाना चाहिए। सत्संग जी प्यार से कहिए। धन्यवाद।